चौथा चैप्टर कौन है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत यानी हमारा देश। इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके थे और रूस में भी साम्यवाद पढ़ चुके थे, समाजवाद, यानी कि एक तरह से रूस में राष्ट्रवाद भावना। और बाद हिंद चीन कैसे विकास किया, कैसे उस पर संकट है, उसके बारे में। अब हमारा चैप्टर कौन है? भारत में राष्ट्रवाद। ये सिर्फ 4 चैप्टर है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना बहुत ही कम, बहुत ही कम। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इसी से आएगा तुम्हारा, समझ गया। 2 नंबर अगर 6 क्वेश्चन पूछता है तो 2 इसी से आएगा, तीनों इसी से आ सकता है, समझ गया। और आउटी होकर बाद जो भी चैप्टर है उससे क्वेश्चन आएगा। क्या कर रहा है? बोल दिया, आवाज तो बड़ा मार लगेगा जो यहाँ पे। तो पहले समझो राष्ट्रवाद का मतलब कीजिए। भारत यानी हमारा देश, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति प्रेम, यानी देश के प्रति प्रेम। अब प्रेम का मतलब ये नहीं होता है बॉर्डर पे जाके ही युद्ध करिए। अगर तो ईमानदारी से टैक्स भी भर रहा है और ईमानदारी से कोई काम कर रहा है तो देश का की भय गई, देशभक्त भय गया। देशभक्त होना है, बॉर्डर पे लड़ना है कि बॉर्डर पर रहे वाला जो भी सैनिक होता है, बड़ा बड़ा अफसर होता है, बेईमान नहीं होता है बेईमान है। ऐसे नहीं देश का बहुत ज्यादा लिंकेड होता है, आतंकवादी एंट्री मार देता है। कैसे एंट्री मारता है? कोई नहीं कोई बेईमान होता है, क्योंकि बेईमान इंसान के अंदर छुपी रहती है बेईमानी ना। अगर जितना भी नेता है मैक्सिमम से बेईमानी हो, क्या बेईमानी हो, प्रतिज्ञा लेगा हम देश के निष्ठा से, प्रेम भाव से हर एक चीज को भाईचारा जोड़ जाड़ कर रखेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। उसके बाद भी की करता है? बेईमानी करता है। वही है देश राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे, यानी भारत जो लोग रह रहे पहले के टाइम में, पहले यानी आधुनिक टाइम में भारत के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह लोगों के अंदर देश की भावना रहे, देश के प्रति भावना रहे। और उससे सबसे ज्यादा रिलेटेड पढ़ेंगे हम अंग्रेज, जिसमें हम लोग आजादी टाइम के लिए रहे, उस समय के बारे में, इसमें इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, समझ गया। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी जी। कौन है? गांधी जी। और आप कुछ लीग ठीक है, उसके बाद कांग्रेस है। अब समझो पहला राष्ट्रवाद की जाए, राष्ट्रवाद उसको कहते हैं, राष्ट्र यानी देश, देश के प्रति प्रेम की भावना को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद करते हैं। और ये जो राष्ट्रवाद की भावना जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। अब जो है भारत में राष्ट्रवाद, अब देखो कोई भी राष्ट्रवाद कैसे है, राष्ट्रवाद क्यों है, रीजन है पहले से राष्ट्रवाद नहीं होगा। अब कोई रीजन वजह से होता है, रीजन वजह से होता है कि नहीं होता? बिना कोई रीजन कम नहीं होता। इंसान अमीर कब बनता है? जब उसको एहसास हो जाता है कि अब हमारा गरीबी चाहिए। जिस इंसान को एहसास ही नहीं होता है गरीबी का, वो इंसान कभी अमीर बनने से। जिस स्टूडेंट को एहसास ही नहीं होता है मेरा मैथ कमजोर है, वो इंसान कभी मैथ में होशियार होने से। तो पहला होता है एहसास। एहसास कैसे होता है? उस पर कोई दिक्कत हुई। तो इसी तरह भारत में भी राष्ट्रवाद का जो उदय हो है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो। अब कौन कौन प्रॉब्लम रहे इसके बारे में देखेंगे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहे। कौन है? बहुत सारा प्रॉब्लम है। राष्ट्रवाद उदय होकर रीजन कारण होता है कि नहीं होता? सब चीज का कारण होता है। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, समझ गए। दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, और चौथा धार्मिक कारण। 4 रीजन। तो देखो ये सुधार हो सकता था, लेकिन हमारा ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगा। ये तो नयका राजनेता आएगा, बेईमानी तनी कम करेगा, आएगा पैसा। जैसे राजनेता अच्छा आया तो ये आर्थिक स्थिति। अब ये दोनों सुधार तभी होगा जब ये दोनों सुधार होगा, समझो। समाज सुधरेगा तब ये हुआ देश सुधरेगा। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि हम देश को सुधार दे तो सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा। पहले खुद को सुधारो, समाज सुधर गया, एक समाज 2 समाज ऑटोमेटिक देश की करता है, समझ सुधर। जैसे अगर हमको एक गांव को साफ करना है, कचरा को साफ करना है, की करेंगे? 100 आदमी मिल के जाए गांव पूरा साफ करेगा? सबसे अच्छा अपना अपना घर साफ करो, अपना अपना गली साफ करो और गली का कचरा उठाई लो, साफ हो जाएगा बहुत कम समय में, 1 घंटा के अंदर हो जाएगा कि नहीं गाँव सब। इसी तरह हुआ। अब इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। रीजन की है, क्या क्या तकलीफ हुआ, क्या क्या तकलीफ के कारण उदय होकर रीजन बन रहा है, इसके चाहे। पहला है कौन सा? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखो पहला था लॉर्ड लिटन। राजनीतिक कारण में लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड लिटन 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट। अब एक्ट का नाम हुआ, याद रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट। एक्ट माने होता है नियम, एक्ट माने की होय छै नियम, समझ गया, वर्नाक्यूलर एक्ट। ई एक्ट लेल के जिसपे की करलक है अखबार पर, अखबार जो उस समय, इस समय जो अखबार छपे रहे उस पे की कर गेले, प्रतिबंध लगा देल गेले। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत, एक्ट माने कानून होय छै, किस कानून के तहत अखबार पर, वो भारतीय अखबार पर प्रतिबंध लगाए। तो वर्नाक्यूलर मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। वो कब अले रहे, लागू कर लगे रहे 1878। अब इसका जो अखबार से रिलेटेड जो भी चीज को, इस सब का क्वेश्चन लास्ट वाला में पढ़ेंगे हम, समझ गया, लास्ट वाला हम पढ़ेंगे। वर्नाक्यूलर एक्ट का अच्छा से उसमें समझाया गया। तो ये समझो, वही कह रहा है वर्नाक्यूलर एक्ट में भारतीय प्रेस, जो छापे ऊपर रहे, प्रेस उड़े, छापे माने कि अखबार छाप रहे, कोई पुस्तिका छाप रही है, उस पर की लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। मतलब एक रीजन के लिए प्रतिबंध लगवाए। पहले ना कुछ कुछ इंसान जो रहे ना, उन्हें देश को न, देश के अंदर रहे वाला आदमी के राष्ट्रवाद की भावना जगबे। अब मान लो 100 को जगवा कोशिश कर लिए, नहीं हो 10 को जाग जाता है। अगर तू समाज में बैठ के कोई भी बात बोलो, 100 आदमी बोल रहा है, 100 के 100 फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 10 आदमी का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बोलना जरूर चाहिए और हमेशा सत्य के साथ, समझो। कह रहा है 1800, फिर वह 1869 में आर्म्स एक्ट लाबल गेले, जिसमें भारतीय अस्त्र शस्त्र रखना जे की कर लेलके, कानूनी रूप से घोषित कर देलके, माने कि गैर कानूनी कर देलके। मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र औजार उजार की कर सकले, नहीं सकले। 1879 में, समझ गया, आर्म्स एक्ट माने कानून होय छै। इसके तहत देखो यही पूछता है, आर्म्स एक्ट कब लावल गेले रहे, वर्नाक्यूलर एक्ट कब लावल गेले रहे, इस एक्ट में किस चीज के, इसमें प्रेस लिखल है, प्रेस को प्रतिबंध करल गेले। इसमें किस चीज को प्रतिबंध करल गेले, अस्त्र शस्त्र ना, अस्त्र शस्त्र जो भी चीज को की कर दो, रखना है, पूरी तरह से वर्जित कर दिल गया, रख तू नहीं सकले। फिर कह रहा रखना है घोषित। और 1873 में इलवर्ट घोषित पारित, इलवर्ट बिल पारित होले। 1883 में इलवर्ट, कौन सा इलवर्ट बिल पारित कर गए। उस बिल का उद्देश्य की रहे, भारतीय और यूरोपीय व्यक्ति में फौजीदारी मुकदमों की सुनाई सामान्य अदालत में की कर दो करना था और विशेषाधिकार समाप्त कर दिल। मतलब जो भारत के जो आदमी रह रहा, ओकरा जो कानून है, फौजीदारी कानून रहे, माने कोई क्राइम करलके, ओकर कोई कानून रहे, ओकर न्यायाधीश करे और नॉर्मल में की कर सकली, तू कह सकली, समझ गया। वो एक्ट के तहत वही सामान्य न्यायालय में, सामान्य न्यायालय, नॉर्मल न्यायालय में कर सकले। और बाद उसे विशेषाधिकार दे दिल, की कर लगे, समाप्त कर दिल। भारत वो तो बहुत कल्याण करना है किया, लेकिन हम लोग उसी से सीख गए रूल रेगुलेशन बनाना, किस तरह देश को जोड़े सीख गए, यही सिखा चला गया, ये तो था। तो याद, इलवर्ट बिल कब पारित करल गेले, 1883। ये 3 वो राजनीतिक रीजन है। अब सोचिए, प्रेस बंद कर दिया है, कोई भी अखबार नहीं छापे, पुस्तक भी नहीं छाप सकले, दोसर के अंदर के जागृत। अब जानता है अखबार, ये प्रेस के कारण, अखबार हटा तो प्रेस के कारण, क्योंकि प्रेस में अखबार उखबार सब कुछ छपे रहे, पत्रिका उत्रिका सब कुछ। ये प्रेस के कारण, प्रेस में छापा खाना, जैसे प्रिंटर मशीन जो, प्रिंटर मशीन मतलब जो बड़ा सा मशीन रहता है जिससे अखबार जो छपता है ना, तो प्रेस मशीन कहलाता है वो। अब वो जो चाहिए प्रेस मशीन, अब इसके तहत भारी मतलब कि एक तरह समझ जाओ ना, नया सोच के जागे लगले। एक तो पहले रहो रे जो जगबैक रहो रे कम राष्ट्रवादी के साथ साथ बहुत सारा ऐसा इंसान भी मिल गया जो की करे रहे, इंसान को अंदर के समाज के कुरीतियों को हटवा कम कर लेते। समाज के कुरीति को हटाना सबसे बड़ा चीज था, जानना। आदमी में ये दोनों ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, जब ये दोनों की रहेगा, सही रहेगा, तब ऑटोमेटिक ये दोनों सही हो जाएगा। अगर इंसान खुद पे बिलीव करे तो पैसा उसके पास आ जाएगा, आज आवे 20 साल के बाद जरूर उसके पास है, आज रहे या नहीं, लेकिन 20 साल के बाद जरूर। कम से कम एवरेज माना गया 10 साल। कोई भी धंधा के लिए क्या साल,
10 साल। जॉब में भी अगर निष्ठा से एक काम कर रहा है, पूरी मेहनत लगन से 10 साल में जॉब हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा समय रहता है। लेकिन और ज्यादा मेहनत करो कम समय लगेगा, सीधी सी बात, और प्लानिंग के साथ। अब अगला कह रहा अलग लॉर्ड कर्जन 1899 में, 1899 में लॉर्ड कर्जन नाम से समझ गया। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लगे। कलकत्ता कॉरपोरेशन है जिसमें क्या लगे, न्यायपालिका के निर्वाचन सदस्यों की सदस्य संख्या की कर दल के कमी कर दल, मतलब समझे ये एक्ट लगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आदमी रहे, वो कहा है कलकत्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, बंगाल उसमें बंगाल, क्योंकि अभी दिल्ली छो राज्य राजधानी ना, भारत राजधानी कहाँ छे, लेकिन उससे पहले कथी रहे, कलकत्ता रहे, की रहे ना कलकत्ता। 1911 के समय 1912 के समय की कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया था अंग्रेज के थ्रू, समझ गया। वही न्यायपालिका के रहे सॉरी नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के, जैसे कोई शहर वाला इलाका, शहर वाला इलाका होता है ना नगर पालिका बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो उसमें संख्या की कर दल को कम कर दो। निर्वाचित मतलब कम खड़ा होगा वोट में, वोट मतलब सदस्य में कम खड़ा होगा, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या की कर लगे बढ़ाई दल के, माने कि उसमें नगर पालिका कम कर दिया और कहीं कहीं वृद्धि कर दिया। 1905 में इसी के कारण विभाजन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये वाला, 1905 में किसका विभाजन हुआ था, बंगाल का। किसका, बंगाल का। यही लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक बाद रद्द कर दिल गया। 1905 वाला जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, की कर दिया गया था, रद्द कर दिया था 1911 ईस्वी में। देखो लिखा हुआ 1905 में बंगाल के विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर कल के कि यहाँ पर जाते जाति मारपीट दंगे फसाद कहे जाने चाहिए। बंगाल वाला एरिया के एक और सिर्फ मुसलमान रहे, जो अभी बांग्लादेश है कि नहीं, इधर का अगर माने यहाँ बंगाल देखिए जो छो सब बंगाली रहे, बहुत बड़ा एरिया। अभी ना सबका अलग अलग ना, इधर मुस्लिम इलाका ज्यादा रहे, इधर बगले में हिंदू, मारपीट ज्यादा है गए। और जानता है भारत में कहीं शुरू विकास सब ज्यादा था तो यही इसी इलाका, इसलिए अंग्रेज सब कुछ यही पहले बनाया था। और बाद देख लेल के यहाँ सांप्रदायिक दंगा ज्यादा होता है, माने आदमी ने लड़ता ज्यादा, इसलिए फूट डालो वो अजीब रहे। मतलब कि हम लोग क्या किए, जानवर के नाम पे ही हमेशा लड़ते रहे और मौका का फायदा उठा ले रहे हो, दुनू को लड़ाई कर। क्यों याद रखिए, लड़ाई वाला चाहे जीतेगा या हारेगा, और दोनों बर्बाद होगा। हारे वाला तो ऑलरेडी बर्बाद होगा, लेकिन जीते वाला का भी बहुत बड़ा हानि का सामना की करता है, करे पड़ता है। तो याद रखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन कर लेगा। आपके सांप्रदायिकता के आधार पर 1911 में ब्रिटिश सरकार एक रद्द कर दिल। 1911 में की किया, रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बंगाल को तोड़ दिया। ई विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद भी की किया, तोड़ दिल के, रद्द कर दिल के 1911 में। 1905 में बंगाल का विभाजन, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। उसको रद्द की कर दिल के 1900 इसी टाइम में स्थानांतरित कर दिया था कलकत्ता से राजधानी कहाँ, दिल्ली को। कहा, दिल्ली को। वही कह रहा है 1907 में देशद्रोहियों सभा अधिनियम रोक लगवा के लिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापखानों में दंडित के लिए पारित कर दिल गया। और बाद की कर लगो उसी टाइम 1910 के ईस्वी में की किया, दंडित कर दिया जो प्रेस उरेस जो ज्यादा इस समय जो किया था ना, प्रेस उरेस तो बहुत भारी दिक्कत हो गया। अगर कोई प्रेस छाप रहा है तो पहले अंग्रेजवा के दिखाओ, अगर अंग्रेज के खिलाफ थोड़ा बहुत भी लिखल छो तो डायरेक्ट तो सील कंपनी पर मारा दे रहे, डायरेक्ट बंद कर दे। कंपनी पर सील मारे का मतलब समझता, कत्ते करोड़ों को लाखों करोड़ों का नुकसान उसको हो जाएगा, वो आदमी होगा। इसलिए हम पढ़ेंगे सर, बहुत इंसान तो बंद कर दिया, मेरे रुक गया, प्रतिबंध लगा दिया। एक तो इंसान रात भर में खुद को चेंजे कर दिया, नामे का ना अलग बदल दिया। पढ़ेंगे इसमें नहीं पढ़े, वो लास्ट है कंपनी का अपन नाम बदल लिया। अब आर्थिक स्थिति, आर्थिक माने पैसा, वही कह रहा आर्थिक नीति के कारण भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग के धागे भारी धक्का पड़े। अब समझ लिए पूरा दुनिया में औद्योगिक क्रांति एले, औद्योगिक क्रांति एले तो सीधा सीधा मशीन का विकास हुआ, मशीन का विकास हुआ, छोटका छोटका उद्योग कहाँ भागेगा, कहीं का नहीं रहेगा। अब मान लो कपड़ा आदमी पहले चरखा पर या छोटा मोटा करखा वाला पर बनबे रहे,
तो ओकरा में हर घर में कपड़ा बनवे वाला रहे। लेकिन अब बड़का बड़का फैक्ट्री में मशीन आ गया, तब ससुरा वह हम सब मिलकर की किया, बनवे लगा। तो बहुत सारा रोजगार छीना कि नहीं। बात उड़े समय कम समय में अच्छा बनाए दे रहे, हाँ से तुलना में अच्छा बनाया, जल्दी बनाए दे रहे। तो हमेशा तू किधर देते रहे सीरीज। अगर कोई इंसान मान लो, अब इसमें मजदूरी भी जाती, एक बार मशीन चलाई दो, रख दो, लंबा समय तक चलेगा। लेकिन आदमी हर दिन मजदूरी लेगा कि नहीं लेगा, इसलिए मशीन की ओर भागा इंसान। हम लोग क्या है, हम मशीन का इस्तेमाल की करते हैं, आसान हो के लिए, समय को बचवे के लिए मशीन का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बताओ अभी हमको पहले एक पंखा अगर नहीं रहे की करे, झले रहे ना करे रजो में, अब एक स्विच ऑन करे छिए, पंखा चले लगता है कि नहीं, कितना आसान कर दिया है। अभी से पहले आदमी दूर दूर में देखे बाबा दादा के बियाह नहीं हो रहे, दूर दूर बहुत नजदीक नजदीक में बियाह हो रहे, किया क्या पहले दूर तक जाके साधन उधन नहीं रहे। अब देखो विदेशों में कर भी तैयो ससुरा तू आइन ले जा बियाह करे के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहाँ नहीं कहाँ घूम सकते हैं ना। जैसे वही आर्थिक रीजन की रहो रहा, आर्थिक रीजन मुख्य रूप से रहो रहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद किया था, कृषि पर भी झटका पड़ गया था, भारतीय कृषि पर भी, और बहुत सारा अत्याचार भी, कुटीर उद्योग भी की कर लगे रहे, बंद हो लगा था। कृषि पर पूरी तरह से अत्याचार, अब कृषि के कहीं का नहीं छोड़ा था बउआ, मतलब खुद का इन्हें कृषि का उत्पाद नहीं बढ़ा, उत्पाद तो बहुत बढ़ा दिया ना, लेकिन टैक्से ने ले रहे ना, और टैक्स तो ससुरा तू लेवे करे रहे, लेकिन ओकरा ज्यादा वहां के जे रहे जमींदार उ लूटे रहे, जो जमीन जरा हक पर रहे अंग्रेजवा ज्यादा लूटे रहे। फैक्ट्री वाला तू लेवे करे रहे, कंपनी जे हेड रहेगा केवल दो शासन रहे, राजा पर भी तू राजा के अंतर्गत भी तोरा दे पड़े रहे, मतलब एक समय एक किसान जो अनाज और उपजाता था राजा को भी पहुंचाबे रहे, अंग्रेजों को पहुंचबे रहे, और बाद जमींदारों कुछ ठेका पर ले, जमींदारों छीन ले, तो अब गरीब आदमी जाएगा कहाँ, कहीं का नहीं रहे। आज के अस्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों को एक निश्चित भू में सरकार को देना पड़े। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त एक तरह से टैक्स रहे, की रहे टैक्स जो जमीन पर लगे रहे, एक तरह से मान लो अनाज को दे पड़े रहे उसको। अस्थायी मतलब कि एक तरह से फिक्स कर दे रहे लंबा समय के लिए, इतने तू अनाज दे भी, इतने अनाज दे भी। अब उसमें पैसा को ज्यादा हो नहीं रहे, क्योंकि हम जाने चाहिए अनाज दे रहे, किसान को अनाज हो रहे, अनाजे दे रहे, तो बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज लैक्टी करे रहे, चल जाए रहे, और वहां के जमींदार वो अंग्रेज के पहुंचावे रहा। और यहीं तक ना है, ऐसा ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई अगर भय गया, जमींदार लेट भय गए, समय से लेट, मान लो सांझ के पहुंचबे चाहिए, आ सांझ से रात भय गए, उ जमींदार के जमींदारी छीन ले रहे, आ दोसर कतोर ले नीलामी करतो। बताओ अब कोई गाँव का सुल के देगा अनाज, जय सुले रहे नहीं का बन जे तोरा। अब तो इतना समझ गया, अब ओकर पीठ पर ही सवार है, तो जमींदार किसान के सोते कि नहीं सोते, पूरी तरह जमींदार किसान को अत्याचार करे रहे। क्या अगर टाइम पर नहीं पहुंचले जमींदारी के लिए, जमींदारी के लिए मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉफिट और यहाँ से की कर दिया चल जाएगा, नहीं तो उसको भी नॉर्मल तरह से रह पड़ेगा, तो कठिनाई उसको भी सह पड़ेगा। कोई कह रहा अलग, अंग्रेजों ने भारत पे बने कपड़े निर्यात में कई प्रकार के प्रतिबंध, मतलब भारत में जो कपड़ा बने रहे विदेश से जाए के बाहर बहुत सारा कंडीशन है दिल के, बहुत सारा प्रतिबंध भी लगा दिल के, भारत कपड़ा बाहर तक बेचा ही जल्दी नहीं पावे। वो की करे तो ऐजे सामान ले ऐजे पर फैक्ट्री डाल के ऐजे पर बना ले तोर, अब बेच दे तोर ले, और भारत के कपड़ा पर प्रतिबंध लगा दिल के। ये सब आर्थिक रीजन है। अब इस सब रीजन की वजह से की किया, अब उद्योग धंधा सही चलवे नहीं किया, हम कपड़ा बने कपड़ा को सही से बेचवे नहीं किया, किस चीज का प्रॉब्लम होगा, पैसा का प्रॉब्लम होगा। और मान लो तू फैक्ट्री खोला, फैक्ट्री में सामान बना रहा है और सामान बेचेबे नहीं किया, तो किस चीज का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पैसा का प्रॉब्लम। तू भिखमंगा हो जाए, क्यों, क्योंकि वो जो कपड़ा बनाया तो अपना रुपया से बनाया ना, सीधी सीधी बात। अगला कहते अगला सामाजिक कारण, सामाजिक कारण समाज में तो कह रहा अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझे रहे, जिस तरह शुरुआती टाइम में इतिहास पढ़ेगा तो ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ समझे रहे, इसमें क्या समझा लगलो खुद को श्रेष्ठ, अंग्रेज समझा लगलो, कल के सब मूर्ख की मूर्ख, लेकिन इस कंडीशन को साबित भी कर दिया, श्रेष्ठ समझा। और भारतीय के हैं दृष्टि देखे, बहुत ही हीन दृष्टि देखे, नहीं सही से रहा है ढंग, कहीं का भी उपाय सही से नहीं था, बहुत नीच दृष्टि से देख रहे, इसलिए बड़ा बड़ा जॉब भी ओकरा के लिए
नहीं चाहे तू कतबो मेहनत करे, बड़का कंपनी की करे तोरा जॉब बड़ा ऊंचाई पर जॉब नहीं देते रहे, जॉब दे रहे छोटके छोट, चाहे कतबो। मान लो एगो अंग्रेजवा के सैनिक, एगो हिंदुस्तानी सैनिक, दोनों सेम काम किया, पगार भी सही से नहीं दे रहे, डोनेट करते और पगार में भी अलग। दक्षिण भारत में भारत के कई तरह से कानूनी प्रतिबंध लगे, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में भी की कर लगे रहे, बहुत सारा प्रतिबंध लगाए गए। अलग भारतीयों को रेल, क्लब, होटल इस सब में दुर्व्यवहार करल जा रहे। होटल के बाहर लिखे रहे भारतीय कुत्ता को आना मना, यानी आदमी डायरेक्टे बोले सीधा सीधी। भारत का आदमी वो भारत की नहीं सीखे, वहाँ बेटर का काम करवे तो नौकर का काम भारतीय से करवे तो, लेकिन भारत को आदमी एंट्री मारे ला नहीं दे रहे। वो रे होटल, क्लब, माने डांस जहाँ हो रहे, रेलगाड़ी में इस समय दुर्व्यवहार करे। अंग्रेज भारत पूरी तरह से घृणा करे रहे, पूरी तरह से की करे घृणा, सीधी सी बात है। हम लोग को सही से उपाय नहीं था, पहले हमको खुद ने लूटा और बाद अंग्रेज बात कहीं छोड़ लगे हैं, पहले तो हमको खुद ने सब लूट लगे, हिंदू धर्म खुद ही आके यहाँ पर लूट लिया। यहाँ का मूल निवासी जिसको कहा गया ना, अंग्रेज तो आया बाहर से, मुस्लिम भी आया बाहर से, आर्य भी आया बाहर से, मूल निवासी जो था यही लोहा लक्कर बर्तन उर्तन बनने वाला, ये मूल निवासी था भारत का, व्यापार उपार कर, ये भारत का मूल निवासी था, इतिहास में भी लिखा हुआ है। अगला देखिएगा अब इसका फिर का आईसीएस, जिस तरह अभी आईएएस के एग्जाम हो चुके, उस समय अभी आईसीएस के एग्जाम हो रहे, इंडियन सिविल सर्विस के उच्च पद पर सिर्फ अंग्रेज जा रहे, चाहे तू कतबो नंबर आने रहे तो उच्च पद पर के जेतो। जैसे अभी आईएएस यूपीएससी निकालता है, आईएएस बने कि ना, एगो जिला का हेड बनता है कि नहीं बनता है, सेम उसी तरह आईसीएस उस समय हो रहे, कथी हो रहे आईसीएस। आईसीएस में की कह रहे, जो सबसे ऊंचा पद हो रहे, ऊंचा पद पर के बैठे रहे, अंग्रेज बैठे रहे, और छोटका उन्हीं निम्न पद पर केकरा दे रहे बैठल, भारतीय लोग को। किसको? भारतीय लोग। फिर भारत के प्रथम आईसीएस याद रखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अरे धार्मिक कर, ये तो धार्मिक कर कह रहा, भारत में अनेक महापुरुष है ले रहे, जिसमें सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन कर लगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो राजा राम मोहन राय, सती प्रथा घटा के रख दिया। तू समझ नहीं सकता है, अपना भाभी के जलते देखा था सामने में बुआ, भाई जब डेथ हो गया था अपन की चचेरा भाई रहो, अपन भाभी के भरी जवानी में देख लगे जलत चिल्लावे, तो कोई देख के एंजॉय करता है, कोई देख के कहता है हमको भगवान की कृपा चाहिए तो ऐसे हो रहा है, कोई देखता है गलत कहता है। आई गलत कहे के रीजन है इसमें, हम ई ना देख लेल के ससुर अंग्रेजबा को कोई पति मरे छिके ना तो पत्नी दोसर बियाह कर ले, सीधी सी बात। तू क्या अपन जीवन है जिएगा, उसी के देख देख के भारत के भी लोग की कर लगे सीखे लगले। जब उसका जीवन में औरत का इतने जरा इज्जत दिल छिके तो हम लोग काहे नहीं इज्जत ले सकते, इसलिए आदमी उठ ले। अब इसी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सब जे रहे कह रहे हमको समाज में दुर्गति कर दिया, हमको इस चीज से धर्म के आधार पर की करे पड़ेगा, उठे पड़ेगा, हम लोग में भाईचारा आना पड़ेगा, तब ही हम आगे किस तकलीफ हो सके। अगर मान लो हम खुद ही लड़ पीट रहे तो हम सामने वाला कभी भी जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। मान लो तू एक घर में अपन परिवार में छिए 10 परिवार 10 गो आदमी रहे एक परिवार में, दू पर फैमिली में एक ही साथ, अब तू खुद ही लड़ रहे ना, पड़ोसिया तोरा खूब गरिया रहा, तू कभी ओकरा से भिड़ पाएगा या लड़ेगा कभी भी नहीं, क्या तू खुद एक दूसरे में बटा हुआ, और सामने वाला कब लड़ेगा जब तू एक दो जुट रहेगा तब, सीधी सी बात वही कह रहा। फिर अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर लगे, बहुत सारा यूरोप क्या, क्योंकि हम जाने चाहिए ये जो अंग्रेज रहे यूरोपीय रहे, फ्रांस पुर्तगाल ये सब कहाँ के देश रहे, यूरोपीय रहे, तो वहां कुछ विद्वान लगे जो रहे यहाँ के जो बुक की कर लगे अनुवाद कर लगे, जैसे में विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंसन, ये जो नाम रह के कहते रहे। अब देखिए ये जो अभी 4 पढ़ लियो ना, ये 2 नंबर में 1-2 आएगा, रेयर चांस कभी कभी पूछ दे तो समझ गए, एगो 5 नंबर में आएगा, लेकिन कम चांस बने क्वेश्चन की करे पूछे। और बाद जो हमारा है प्रथम विश्व युद्ध, कौन सा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत है जाने, इसके बाद डिटेल से नहीं है, बस थोड़ा बहुत है प्रथम विश्व युद्ध। और बाद स्टार्ट हो जाएगा गांधी जी, की हो जाएगा स्टार्ट, गांधी जी। ये सबसे गांधी जी इंपॉर्टेंट, आज यहां तक पढ़ा देते हैं, कल इसको गांधी जी की करवे स्टार्ट करेंगे, समझ गया।
नहीं आई तो तब देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक। 1919 में तो हो गया था संधि, समझ गया। 14 तक युद्ध चल रहा, मतलब 18 तक युद्ध चला था, 4 साल तक। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चले बचे थे। इसमें 2 गुट बदल रहे, एक मित्र राष्ट्र, एक केंद्रीय शक्ति, जिसको धुरी राष्ट्र बोले छिए, समझ गया। मित्र राष्ट्र में रह रहे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, और केंद्रीय मूल है धुरी राष्ट्र में रहे ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के मेन रीजन की रहे साम्राज्यवाद, कि चाहे वो जिस तरह आगे बढ़ रहे हम की कर लिए आगे बढ़िए। जैसे पुर्तगाल भारत पर आया ना, इतने पैसा कमा के जा रहा था, उसी प्रतिद्वंदी आया कि नहीं आया? फ्रांस आया, जर्मनी सॉरी फ्रांस आया, फिर अंग्रेज आया, डच आया कि नहीं? कर प्रतिद्वंदी मतलब ये होता है कंपटीशन वाला करे वाला आदमी सामने। इसी तरह साम्राज्य अपना खुद को क्या, अब देखिए जिसका ज्यादा बड़ा साम्राज्य उतना बारे में व्यापार कर पाएगा, मेन रीजन व्यापार वही है। अलग रहा है सैन्यवाद, अपनी सेना को की करा कर बढ़वे के लिए। अब मैंने तू हमारे गुलाम थी, हम तोरा जखन चाहो सेना बना सकलियो, सीधी सी बात है। सैन्यवाद तत्कालीन कारण, उसमें मेन रीजन की ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की कर दिल बोस्निया की राजधानी सराजेवो में। लेकिन ये जो रहे रहा ऑस्ट्रिया जो रहे रहा जिम्मेदार समय सर्बिया का, हम 9th क्लास में पढ़वे कर लिए, सिर्फ फर्डिनेंड का नाम याद है क्या? इस युद्ध में विश्व युद्ध किया करे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा दुनिया को इससे प्रभावित भय गए। जैसे पूरा यूरोप तो प्रत्यक्ष रूप से लड़े भिड़ ले, लेकिन भारत प्रत्यक्ष रूप से नहीं था ना, यहाँ सेना जा रहे, लेकिन उसके कारण भारत में महंगाई बढ़ गया था, पूरा दुनिया में कुछ न कुछ भय गया, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध कहता है। जैसे मान लो तो दोनों लड़ रहे, लेकिन तोरा कारण पड़ोसियों को दिक्कत हो रहा तो बोलेंगे ना वो एक टोला का लड़ाई होले, अभी थोड़े 2 घर का लड़ाई होले। घर का लड़ाई तभी जब तोरा तक ही प्रॉब्लम सीमित रहे, लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए तो उसका नाम अलग दिल जाए। तो सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं रहे, बल्कि बहुत पर उधर देखिए यूरोप भिड़ गया, इधर देखिए रूस भिड़ गए, रूस इधर जापान भिड़ गया था, उधर अमेरिका भिड़ गया था, इधर चीन 17 भिड़ल रहे, चीन में मारपीट करे रहे, इसलिए विश्व युद्ध का नाम रख दिया। क्या इससे प्रभाव भारत में नहीं रहे, भारत खुद गुलाम रहे, भारत को सेना ले कहाँ जा रहे, युद्ध लड़वा बेल, भारत भी प्रभावित था कि नहीं था। इसलिए इसको विश्व युद्ध के न चाहते हुए प्रत्यक्ष सीधा रूप से, अप्रत्यक्ष बिना सीधा रूप से, मतलब हम किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व भी है, लेकिन डायरेक्ट हम घुसल नहीं चाहिए। इस 2 रीजन की वजह से पूरा विद्युत मतलब विश्व युद्ध बोले, समझ गया, मैंने पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिल गया ये युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय में घटना, भारत में कौन कौन सा है तो समझे। प्रथम विश्व युद्ध के समय तिलक और गांधी जी राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों का हर संभव सहयोग कर लेके। 2 इंसान, तिलक, समझ गया, तिलक और गांधी जी। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी हेल्प कर लके रहे, सोचला के कि अगर वो कंडीशन रखने रहे, थोड़ा मोड़ा बात होले सिर्फ, अगर हम युद्ध जीत गए तो हम तोरा की कर देबो आजाद, मतलब कहीं तरह बहुत बड़ा छूट दे देबो, पूर्णतः आजाद नहीं करबो, लेकिन बहुत बड़ा छूट दे देबो। लेकिन सही से छूट दिया हुआ नहीं, वो कंडीशन रखा था। अगर टैक्स भारतीय ऊपर टैक्स बढ़ा है दल के, क्यों? क्योंकि उसको अब बहने जीत गया ब्रिटेन जीत गया, लेकिन हानि तो हुआ ना उसको ना, अब उसको भरपाई करे के लिए जहां गुलामी पर अत्याचार करेगा ना, तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया। अलग 1915 से 17 में एनी बेसेंट, नाम याद रखना, एनी बेसेंट, क्वेश्चन पूछेगा होम लीग की स्थापना क्या कर लगे, समझो, होम लीग की स्थापना क्या कर, सॉरी होम रूल लीग बोले, होम रूल लीग की स्थापना क्या कर लगे, एनी बेसेंट और तिलक, और क्या रहेगा बाल गंगाधर तिलक, समझ गया। 2 ग्रह पहले ही एनी बेसेंट कर लगे, इसका नाम आएगा, दोनों आएगा, दोनों मारेगा। होम रूल का मतलब एनी बेसेंट आयरलैंड से प्रभावित रहे, माने वहां देखला कि होम रूल रेगुलेशन आनला के ना, कहल कि होम रूल का मतलब की हो गया, होम मने घर, रूल मने खुद नियम, और लीग मने एक तरह से पूरी संस्था। अब मतलब हम अपना घर में हम खुदे रूल करबे। अब मान ली तुम्हारे घर छे, लेकिन बाहर के आदमी आके सोचा तोहर घर में कर एना रहबी, एना कर,
तो परेशान होगा कि नहीं। तो सबसे अच्छा हम अपने घर में अपने रूल रेगुलेशन बनाए देवे। इसलिए ई देखला के आयरलैंड जो रहे आयरलैंड से प्रेरित होले। आयरलैंड में देखला के जो होम रूल लीग रहे रे एक किया पूरा आयरलैंड को बदल के रख दिया था। तो इसी से प्रेरित हो गए एनिबेसेंट कहाँ गेलो भारत में, और भारत में कहल गया ई लीग की स्थापना को, लेकिन चल रही सही से नहीं चल पाया, समझ गया। तो इसलिए होम रूल को पूछेगा स्थापना के कर लगे एनी बेसेंट 1915 से 17 टाइम रहा है, 1915 से 1917 ये पूछ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन भारत में प्रभाव पड़ रहा है, इसी चीज के बारे में पढ़ना। फिर क्या 1913 में हाँ लाला हरदयाल, ये भी क्वेश्चन 1913 डेट नहीं पूछेगा। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना कर, किसका गदर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ अमेरिका गेले, कहा गेले रे अमेरिका गया था। क्वेश्चन पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना के कर लगे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना के कर लगे लाला हरदयाल किस पार्टी की स्थापना कर लगे गदर पार्टी के, समझ गया। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना कर लगे, समझ गया। गदर मारपीट बोला। 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना होले। पहला होले रे कांग्रेस में नरम दल और गरम दल की होले रे एक हो गए, की हो था एक हो गया। 1916 में की होले रे गरम दल कांग्रेस में, गरम दल और की कर लगे रे नरम। गरम दल मतलब समझ गया ना, नरम दल। गरम दल में की कह रहे कि हम मारे के बदला की देंगे मार। नरम दल कह रहे नहीं, वो हर एक चीज का समझौता किससे, शांति से, मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं करे। लेकिन बाद में गरम दल गया, नरम दल रह लंबा समय तक। पहले टूटा फिर जुट गया, कि समझ गया कि देखो किसी के सामने चेंचे ज्यादा मारपीट करेगा सरकार बहुत बड़ा तोड़ा उड़ा सकता है। इसलिए शांति सबसे बड़ी चीज है। इसलिए गांधी जी ने सोचा गेट के सामने हमेशा बैठ ले तो ले कतन आदमी ले, अब प्रेशर तो पड़बे करेगा, ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा सामने वाला। आ गांधी जी ऐसा आदमी रह भूखले रह खैबो नहीं करे। अब वो अगर इंसान जो लाखों इंसान को एक बार जोड़ सकल है, अगर वो इंसान मर जाएगा जनता है, आदमी उतावला हो जाएगा। पूरा देश को कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जे इलाका में हुआ है वो इलाका का आग जला देगा। और जरा कारण हुआ है तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जनता जब एकजुट होता है तो सामने वाला फाड़ के रख देता है बुआ। याद रखिए। तो क्वेश्चन है 1916 में गरम दर नरम दर ये दोनों की कर कांग्रेस में एक बह गया, की बह गया था एक। गदर पार्टी का स्थापना क्या कर लगे लाला हरदयाल। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ तो 1914 से 1918 तक। अला इसी समय महात्मा गांधी का उत्कर्ष होले, समझे इसी समय, क्योंकि 1915 में भारत में एंट्री हाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बीच में समझौता बह गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम के जो सपोर्टर रहे, मतलब मुस्लिम भी अपना एक जैसे पार्टी छो ना, पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी होले ना, कांग्रेस पार्टी होले ना, और ज्यादा भी जेडीयू बहुत सारा पार्टी है। उसी तरह उसमें पार्टी को लीग बोले जाए, खुद को लीग नाम रख दे, बस एक तरह से नाम बुझो। पार्टी ये रहे कांग्रेस पार्टी और रहे मुस्लिम पार्टी। तो मुस्लिम लीग पार्टी जो रही दोनों की इसमें समझौता कर लेके मेलजोल कर दिया कि हमको देश को आजाद कराना। यही है हमारा देश बर्बाद होने से कई लाख आदमी मर गया था भारत जिसमें आजाद हुआ था। इतना खून इतना आदमी तो भारत मरबे नहीं किया था कोई हादसा की वजह से। पाकिस्तान से आवे वाला भारत में रेल से आदमी बुकनी कर दिल के भेजलक, और भारत से जहां से यहाँ से अले तो आदमी वो देखे रहे इधर से जो आदमी जो बुकनी कर दिया था। लाखों इंसान कई लाखों इंसान आदमी मारल गया था, करोड़ों इंसान इस चीज से प्रभावित हुआ था। कई करोड़ लोग का तो समझ सकता है घर सही से नहीं मिल पाया, मतलब घर उन्हें छूट गया। कर लोग हिंदू मतलब जो मुस्लिम इलाका में रहे काट घर घुस के सब मारे। इस तरह दंगा फसाद किया गया, धर्म के नाम पर बर्बाद कर दिया पूरा भारत को, समझ सकते हैं। ये धर्म बहुत डेंजर चीज, मतलब एक तो मूर्खता ही है। अब समझो। और इसी समय महात्मा गांधी एंट्री मार लग, क्यों? क्योंकि अब वो लोग 1914-15 में कहाँ से लो, दक्षिण अफ्रीका से लो रहा पर। अब चालू क्या करो तो महात्मा गांधी के रूल से। अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध में भारत में प्रभाव की पड़े, पहले तो महंगाई बढ़ गए, बहुत किसान उसान सबसे ज्यादा प्रभावित होले, मजदूर भी
मजदूर भी, और दस्तकारी मतलब जो भी काम भी जे करे रहे वो शिक्षित लोग बेरोजगार भे गए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण शिक्षित लोग की भे गए बेरोजगार। अंग्रेज ने भारत सरकार में होए वाला आयात को रोक दिल, मतलब भारत जो भी चीज खरीदे रहे उस सब चीज को की कर दिया, रोक दिया, और आर्थिक स्थिति समस्या भे गए, आज पैसा रिलेटेड समस्या भे गया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उपनिवेश के कटोरा, अब सीधी बात है वहां पर अंग्रेज हार ले, सीधे यहाँ प्रेशर डालेगा तो और ज्यादा प्रेशर की किया डालेगा, और रोलेक्ट एक्ट कानून लावे गए। कौन सा एक्ट लाए गए? रोलेक्ट एक्ट कानून। क्वेश्चन मोस्ट भी क्वेश्चन 1919 में लाए गए रोलेक्ट। इस तरह मतलब कि एकरेन कालो जालियांवाला बाग हत्याकांड, हजारों आदमी गोली से भून दिल गए। सोच सकता अमृतसर पंजाब इस तरह। अब यहीं से गांधी जी किया हो इंट्री हो 1915 में दक्षिण अफ्रीका। कोर्स याद समझे, क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी के पहला आंदोलन कहाँ हो ले रहे? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। भारत में नहीं था, भारत में पहला आंदोलन बिहार में हो ले रहे, चंपारण आंदोलन, जो किसानों के हित के लिए आंदोलन कर लखिन, समझ गया। लेकिन छुच्छे में पूछेगा गांधी जी का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण। भारत गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में था ही नहीं, वो अफ्रीका में रहे। वहां पर कृष्ण गोखले से मिल रखिन, बाद कहलखिन अपना देश जाओ, उसी को देखो। और बाद नहीं गेलखिन वहां पे, कहलखिन अगर जरूरत पड़ गया तो हमरा संदेश दी, हम की करबू आजीबो। उसके बाद बुक पढ़ लगे, गांधी जी बुक हरदम पढ़ते रहे। और बाद देखा किस तरह ये काम हम लोगों को जोड़ सकले, यही हुआ था। खिलाफत आंदोलन में खुद को जोड़ दिया था। अब इसका जो है ना यहाँ पे गांधी जी के पहले डेट उठ जानेंगे, और बाद यहाँ पर तो नॉर्मली की किया है, सबको हम दे दिए हैं यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन। पहला चंपारण आंदोलन 1917, 1915 में भारत अले 1917, फिर खेरा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सब तो नॉर्मल। अब खिलाफत आंदोलन ये, इसी के बीच में आवे रोलेक्ट एक्ट कानून और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुके। और असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च 24, और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का लास्ट आंदोलन रहे, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कहल के बउआ करो नहीं तो मारो, मतलब आप तोरा कुछ नहीं। लास्ट में थोड़ा मोरा हिंसा दिखाई दल के, अगर जिए छोटा, क्योंकि गांधी जी भी पूरा एज तो भैया गया था है, क्योंकि आदमी कब हारता है, यहाँ से नहीं हारता है ना, एज भी साथ देख चाहिए कि नहीं देखे। बुढ़ापा इतने आ गया था, अब बहुत सारा लोग नहीं रहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हर अब पढ़ा लोग, इस सब पहले गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सोचे नहीं मिले रहे, सीधी सी बात, बिल्कुल कहीं भी सही सोच नहीं। इस समाज को सुधारे पर रह गए, उस समाज के हित के लिए लड़े रहे, मतलब दूसर से हक के लिए। समाज को सुधारो, ऑटोमेटिक समाज की हित ऑटोमेटिक खुद ही जाग जाएगा। अगर मान लो तू किसी अपने पीछा चलाए रहे तू खुद उसको चलाए सिखाए दो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। गांधी जी की करे रहे, सबको लैक चले रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रहे, इसको खुद चलाए सिखाए दो, तोरा जरूरी नहीं पड़ेगा फाड़ के सामने की कर देगा, रख देगा। दोनों सोच सही है रहे, लेकिन मैंने डॉक्टर भीमराव इसलिए दोनों सोच का भी मिले नहीं। गांधी जी लोग का अछूत उछूत के वो भी कह रहे हैं कि न मत करो, लेकिन हाई लेवल पर नहीं करे। ये डायरेक्ट करे मना, डायरेक्टिव हुआ, हम लोग को एक समान अधिकार दो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हर एक चीज के मामले में। जिस तरह सामने वाला अंग्रेजवा रह रहा है उसमें देखो ना, हमने सामने वाला सीखो कि नहीं सीखो, आए हम उस तरह से दरिंदगी में रह रहे हैं। इसी कारण आज संविधान हो न फायदा उठा पढ़े, खुशनसीब थी कि एजुकेशन मिल रहा है। दुनिया का सबसे अच्छा चीज एजुकेशन है, और दुनिया का हर एक चीज से आगे बढ़ सकते हैं तो एजुकेशन से बढ़ सकते हैं। दुनिया की हर एक कामयाबी एजुकेशन से पा सकते हैं। अमीर इंसान जितना भी होता है सबका सब अपने बच्चे को क्या करता है, बड़ा एज तक देता है एजुकेशन, 20 साल 35 साल 30 साल 40 साल तक पढ़ाता है। यही नहीं, जब खुद बूढ़ा हो जाता है 60 65 70 साल के, तब पर भी वो पढ़े नहीं जाएगा, लेकिन खुद की करता है, बुक हमेशा की करता है, डेली की करेगा, पढ़ेगा। और यहाँ का गांव का बच्चा की करता है, 10वां पास करबो इंटर में, आप पढ़ाई छोड़ दो, आप हम घूमेंगे बुआ, लड़कीबाजी करेंगे। ले मतलब हम लोग पढ़ाते इसलिए है कि बाद हम पढ़ाई की कर रही है छोड़ दिए, लेकिन वो किया पढ़े ठीक है
तो और आगे जा की करिए, पढ़िए। हम लोग जॉब काहे चाहते मालूम छे? कभी सोचा है जॉब काहे चाहते? मेन रीजन ये जॉब नहीं है कि सैलरी मिले, सैलरी से मजदूरों को मिल जाता है। जॉब चाहे इसलिए कि वहां जाए के बाद हमको काम करे ले कम पड़े। अब टीचर बन जाओ, जाओ स्कूल में खिचड़ी बांट, दिन काटो, है रेलवे में चल जाओ, ज्यादा दिक्कत है 2,000 घूस उस लेके एकदम से भरल रहो, टिकट तो भरे रहता है, भरले रहता है। राज्य भी सरकार तो देवे करता है, इन्हें घूस तो इन्हें ले लेता है, टिकट नहीं छो ला काट, वो सब पैसा जेबी में जाएगा, ले एक्स्ट्रा जो है ले। करप्शन इस लेवल पर है जिस लेवल पर तू सोच नहीं चाह, कई लाख करोड़ का करप्शन होता। और याद रखिए करप्शन वो इंसान करता है जेकर खुद की सैलरी मंथली का 60,000 70,000 है, और लूटता किससे है? जो दिन का 300 रुपया कमाता है, 400 रुपया कमाता है, समझता है? उसी समय ओकर जमीन मर जाए, जिस समय घूस मांगता है उस इंसान से जिसका कमाई करता है दिन के 400 से 500 इतनी कमाई है, उसी समय वो मर जाता है, उसका जमीन वो समझ सकता है। इसलिए घूस उस न, तू और भी अगर भविष्य में जॉब हुआ तो घूस उस मत लीजिए, गरीब से तो भूल से भी मत, याद रखिए। आज ये जॉब करके पैसा वैसा कमाए उमाए, बिजनेस डायरेक्ट चाहिए इंटरव्यू मारिए, बिजनेस का पढ़ाई पढ़ लिए 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना पढ़ लेगा, वही पढ़ाई के लिए ट्यूशन तो ही जाए पड़ता है, ऑनलाइन ले लो, कहीं पर भी ले लो, बुक पढ़ लो, पढ़ लेगा। याद रखिए बेईमानी भूल से मत। इसलिए हम लोग ना करप्ट में इतने करप्ट आते हैं तो समझ नहीं सकता। यूरोप हम देश में करप्ट बहुत कम, यूरोप का मैक्सिमम देश में करप्ट की कम, अफ्रीका में जाओ बहुत ज्यादा करप्शन। अब हम यूरोप कहबे कि हम यूरोप का तो करप्शन नहीं है, अफ्रीका में देखिए हमारा ज्यादा करप्शन, खुद कहता है ना, सामने वाला कलर को अगर थूक रहा है कह रहा तोर कलर करता है खुद तो देख लो भने तो तनी कम मैल, लेकिन मैल तो छो दोसर के तुलना में ज्यादा छो कि नहीं। भारत भने विकसित देश है, लेकिन चाइना ज्यादा विकसित है, अमेरिका ज्यादा विकसित है नहीं है। का तो चाइना तो हमारे साथ ही आजाद हो ले रहा, हमारा साथ की हमारे बाद हो ले रहा आजाद, चाइना होते आगे चल गया। का है क्या वो यहाँ सोचता है, हम लोग तो यहाँ सोचबे नहीं करे, शहर में सिर्फ सोचता है, गांव बच्चा गांव का आदमी नहीं सोचता, गांव में 100 में से 5 गो आदमी सोचता है, और उसको भी टोला समाज गांव आदमी। और याद रखिए तू लाइफ में बड़ा बनेगा ना तो तोरा अंदर सिर्फ एक ही चीज सीखो, एक ही इंसान है जो तोरा आगे बढ़ा सकता। कल का अगर तू टॉपर बनेगा सिर्फ एक इंसान है जो तोरा टॉपर बना सकता है, कौन? हमें? बिल्कुल नहीं, तो खुद। हम तो सिर्फ वो हेल्पर ही है, रास्ता दिखाएंगे, तनिक हो सकता है हेल्प दे देंगे, लेकिन तो और याद रखे टॉपर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास खुद पे रखना है। डगमगावे के नहीं चाहे कि हम नहीं बन सकते, जिस दिन विश्वास टूट गया उस दिन तू गया। उड़ान ऊंची उड़ान हमेशा उड़नी सीखो ना, काहे सुधा नीचे में जमीन चाटे पर लगल है। अगर ऊंची उड़ान उड़े ठीक है तो हमेशा बड़ा पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर हमारी सोच 50 माल की बिल्डिंग बनाने की है तो नहीं हो 40 माल की बिल्डिंग 45 माल पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। वहीं औकात है तो 5 माल की बिल्डिंग पर तो वो पर सही से नहीं पूरे पे तो पूरेगा, कभी नहीं पूरेगा। इसलिए बड़ी सोच में वहीं पर छलांग मारना, मेहनत लगती है ये नहीं करते, लेकिन मेहनत के साथ सफलता तो बड़का मिले कि नहीं मिले, जैसन मेहनत वैसन सफलता। कुछ बच्चा के देखबे कि 10वां में आ गलो 300 नंबर अब नच रहा है, अब भोज पार्टी कर रहा है, एक मतलब वो इंसान छो जरा 350 नंबर खुद के लायक नहीं समझ ले, लेकिन ओकरा आ गए तो खुश है गेलो। जे इंसान पढ़े वाला रहेगा ना और आ गेलो 480 नंबर 10 नंबर और कमी रहो, अब वो टेंशन नहीं आएगा 10 नंबर। देखिए वो 350 इनके खुश ही गया, तू 480 में ला रहा है, क्या कि तू मेहनत कर ली रहे, कहीं न कहीं गलती हो गया, उसको जरूरत से कुछ की किया ज्यादा में, क्या चिट मार लिया वो कहीं न कहीं। तकलीफ उसी को होता है, जिस तरह भारत हार लेगी वर्ल्ड कप हार ले तो रोया सब, काहे रोया? क्योंकि जाने रहे कि इस बार हमारे वर्ल्ड कप हो जाते रहे।
जिस इंसान को लगता है ना वही इंसान रोता है, याद रखिए। और अब पछता के का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मौका कभी आयल नहीं दी है कि हमरा नंबर का कम करे। जितना हो सके मेहनत करो, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़े पढ़ो, पीछा नहीं हटे। जब कदम आगे बढ़ाए हैं और बाप का दिन ना हो पीछा हटा देता। और सिर्फ एक ही का हिम्मत है जो पीछा हटा सकता, वो तो खुद है। इंसान जब दुनिया में पहली बार उसका किसी का विरोध होता है तो खुद के अंदर का विरोध होता है, खुद से अंदर से लड़ना पड़ता है। उसके बाद परिवार से, घर में जाकर बोलेगा टॉपर बनते, मोन मोन तो कुछ नहीं बोला दोस्तों टॉपर बनते, टोला में जाकर बोला तू मुंह देख लगे बाप कहो बनलो रे टॉपर, तू बन टॉपर, ऐसे बोलता है। और जब करके बता देगा तब उसको शर्म आएगा खुद पे। और यही शर्म आवे के लिए बतबे। और तू सिर्फ एक के जिंदगी, खुद का जिंदगी ही नहीं संभालबे, अपन घर परिवार का और एक समाज का एक नया डायरेक्शन देवे कि हम इस टोला में बुआ आज तक नहीं टॉपर अले तो हम टॉपर की कर सकलिए, आन सकलिए। तोरा साथ साथ एक समाज सुधर जाएगा, तू पहला एग्जाम्पल बनबे। और यही एग्जाम्पल बने के लिए हमेशा की रहो, मेहनत करो। बस ओनली वन कथी बने, एग्जाम्पल बनना, वो सही एग्जाम्पल। इने के ससा एग्जाम्पल दी ओकरा ऐसा पति इंसान नहीं बनिए। ई एग्जाम्पल आ गए भै गेलो तू सबसे बुरा इंसान। कोई बाल बच्चा कहेगा पियकरा ऐसा बन, नहीं कहेगा, काहे नहीं कहेगा, क्योंकि सबसे घटिया एग्जाम्पल है। ऐसा एग्जाम्पल मिले ओकरा ऐसा बन, बुझ गए बुआ कहीं नहीं कहीं तू सफलता की कर लेन, पाई ले लीन, चाहे छोटे लेवल पर पहले लेकिन पाई ले लियन। इसी चीज को करना याद है। सबसे पहले क्या रखना है, विश्वास खुद पर, डगमगावे के नहीं, समझ गया। छोटे फास्ट उठ के लिए तो सोचना ही है, सब तू मार झग मार के आ जाएगा, हैं झग मार के आ जाते ना, क्या छोट में। अगर जो इंसान 300 के लिए सोचता है उसको झग मार के 300 कभी ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान को हमेशा उतना जितना सोचता है ना उससे थोड़ा कम ही मिलता है। फिर आदमी वहां पर जब पहुंच जाता है, देख समझो, अगर तू समझा है हमको 10 सीढ़ी तक चढ़नी है, क्या सीढ़ी तक, मान लो 10 सीढ़ी तक चढ़नी है, तो तू की कर सकले, पहला प्रयास में हो सकलो 10 सीढ़ी तक पहुंच गए, लेकिन 9 सीढ़ी पर हो सकले पहुंच सकले, 8 सीढ़ी पर पहुंच सकले, लेकिन फिर तू सफलता कभी अब हम 20 सीढ़ी पर चढ़ेंगे, तो अब तू आगे जाकर बढ़ सकता है। याद रखिए, जितना इंसान सोचता है उतना रेयर में मिलता है, लेकिन उससे कम मिलता है। रेयर में उतना मिल जाता है लेकिन उससे हमेशा की मिलता है, कम। जब हमारा कम मिलेगा थोड़ा तो 300 का है सोचे, 300 वाला आदमी मेहनत करते करेगा, आज जिस 450 प्लस 480 90 को सोचता है, उसका मेहनत का फर्क है कि नहीं। उसका दिन में एक बार 300 लावे कुछ नहीं, 3 महीना पढ़ लो हल्का फुल्का, 3-4 घंटा 5 घंटा, 300 झक मार के आ जाएगा। लास्ट 1 महीना पढ़ लो अच्छा खासा से, तैयो तू फर्स्ट ला सकता है। और नॉर्मल स्टूडेंट अच्छा खासा राइटिंग वाइटिंग अच्छा तो समझ अच्छा तो 1 महीना काफी थे, लेकिन बउआ हम ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। तोरा याद रखिए, तोरा का हम बदलियो ना, तोरा कभी बने के लाखों के भीड़ में नहीं दिखना है। इस लाखों भीड़ का हमेशा कहाँ दिखना है, हेड पोजीशन में दिखना है, हमेशा लीडर बन के, इसके जैसा बनना है बउआ। यही क्योंकि इसके बीच में तू घूम जाए भी, कहीं खो जाए भी, तोरा कोई पहचान नहीं रहेगा। एक दिन का इज्जत रहेगा, कहता हूँ माँ हाँ हमारे बेटी फर्स्ट कर लगता है, हमारे बेटा फर्स्ट, ओह बहुते अच्छा। टॉपर में ससुरातन फोन आई तो हरदम बोलतो ओकरा ऐसा बन ले, एग्जाम्पल सेट। और ये मिला तोरा कैसे, क्योंकि तू हकदार होकर रहे, क्योंकि तू साल भर ईमानदारी से मेहनत कर ले। लगता है मेहनत, बड़ी कामयाबी के लिए लगता है मेहनत। मजदूर काहे हमेशा जिंदगी भर रह जाता है, क्योंकि वो कम मेहनत करता है, 8 घंटा भी ईमानदारी से मेहनत नहीं करता और खुद को विकास नहीं करता है। याद रखिए, समझ गए। इसलिए मेहनत करे कभी भी कतरा क्या नहीं, कभी भी नहीं। बाप बन जाएंगे सब चीज का, कम से कम उस इलाका तो बन जाएंगे जिस इलाका में हम रहे छिए, समझ गया। इसलिए पहले खुद पर बिलीव करो, थोड़ा सा आगे कोई निकल नहीं सकता, समझ गया।